ये वीडियो है हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के हेड ऑफिस पंचकुला की, जहां बेफिजूल में ये पंखा चलता हुआ देखा जा सकता है। जिस हॉल में ये पंखा चल रहा है, ये हॉल ठीक सीए और चेयरमैन के ऑफिस के बाहर बना हुआ है। बोर्ड के सीए होने के नाते क्या सीए की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन चीज़ों पर ध्यान दें। साथ ही खबर ये भी है कि लोगों ने शिकायत की कि उनको रिफंड के पैसे वापस नहीं दिए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अभी सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट को पैसे की मदद नहीं की जा रही। अगर पैसे की मदद नहीं की जा रही तो ये जो खर्चे हैं डिपार्टमेंट के, वो कहां से चल रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूं पंचकुला में ये हाउसिंग बोर्ड हरियाणा का हेड ऑफिस है। इसके बाहर मैं खड़ा हूं। इसके बाहर क्यों खड़ा हूं? क्योंकि शिकायतें मिली कि जो खरीदार थे, जिन्होंने मकान खरीदे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा से, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने जिन लोगों को मकान बेचे, वो उन मकानों की पेमेंट तो ले ली गई, पर वो मकान असल में अलॉट ही नहीं किए गए। असल में उस ज़मीन को खरीदा ही नहीं गया हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, पर ज़मीन के पैसे ले लिए गए हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, ये जो डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा। अब लोग परेशान हैं। जिन लोगों को मकान अलॉट हो चुके हैं उन लोगों को भी परेशानी है, क्योंकि वो मकान बहुत एक तो छोटे हैं और उनकी हालत जब आप देखेंगे, हालत भी आपको दिखाएंगे कि क्या हालत है उन मकानों की, उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियां, उनकी बिजली की तारें, सब कुछ। जब हमने बात की यहाँ के जो सीए हैं, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की गुरुदयाल जी से, तो उन्होंने कहा कि सरकार अभी पैसा नहीं दे रही है जो हम लोगों को रिफ़ंड करें, क्योंकि कई लोगों ने रिफ़ंड की रिक्वेस्ट की हुई है कि हमारे मकान के पैसे हमें वापस मिले, हमें आपका मकान नहीं चाहिए, क्योंकि मकान तो उन्हें तब चाहिए होगा जब ज़मीन खरीदी गई होगी। जब डिपार्टमेंट ने ज़मीन ही नहीं खरीदी तो लोगों का क्या रिएक्शन होना चाहिए? लोगों को जब मकान ही नहीं मिले तो लोग अपने पैसे क्यों वापस ना मांगे? तो ना तो उनके पैसे वापस मिल रहे हैं, ना उनको मकान मिल रहा है। मकान भी तब मिलेगा जब ज़मीन खरीदी गई होगी। लोगों ने डिपार्टमेंट से जब शिकायत की, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, रिफ़ंड चाहिए, डिपार्टमेंट ने कहा आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, पर अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, सरकार ने फ़ंड नहीं दिया है, तो हम आपके पैसे कहाँ से दें? अब बात ये निकलती है कि लोगों के वो पैसे गए कहाँ? डिपार्टमेंट के जो पीए हैं, सीए साहब के पीए हैं, उन्होंने कहा, गुरुदयाल जी ने, कि वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए गए हैं पैसे। अब वो दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है जिसमें वो पैसे लगा दिए गए हैं? अगर किसी और प्रोजेक्ट में वो पैसे लगा दिए गए हैं तो उन लोगों का क्या, जो पैसे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए दिए हुए थे, ना तो प्रोजेक्ट मिला ना पैसे मिले। अब डिपार्टमेंट का कहना है कि जो फंड है सरकार की तरफ से वो नहीं आ रहा है, अभी डिपार्टमेंट का खाता खाली है। अगर डिपार्टमेंट का खाता खाली है तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के, वो कहाँ से निकल रहे हैं? जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो गाड़ियों का पेट्रोल है, उनके चाय पानी के खर्चे हैं, और पूरा दिन हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में हेड ऑफिसेज़ में बाकी और भी दफ्तर हैं, एसीज़ चलते हैं, पंखे चलते हैं, लाइट चलती है। वीडियो में भी आपको दिखाएंगे, पंखे खाली चल रहे हैं, वहाँ पे कोई बैठा नहीं है। और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर अभी हमने देखा नहीं, वहाँ भी हो सकता है लाइट, पंखे, एसी चल रहे हों, पर वहाँ पर कोई ना हो। तो वो खर्चा कहाँ से निकल रहा है? अधिकारियों को उनकी तनख्वाह मिल रही है, पर उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने इधर से पैसे उठाकर, कहीं से पैसे लेकर, उधार लेकर जो पैसे जमा किए थे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में, उनको उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं अभी तक। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने कहा है कि हम दे देंगे, पर कब देंगे आखिर? ये जवाब अब डिपार्टमेंट के अधिकारियों से है। जल्द मिल जाए तो लगेगा कि हाँ, सुनवाई हो रही है, पर जब जवाब नहीं मिलता है, बहकाया जाता है, तो लगता है शायद कमी है डिपार्टमेंट की नीयत में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने जो मकान बनाए हुए हैं हर शहर में, क्या हालत है उनकी, क्या हालत है उन मकानों की। और अधिकारियों की अगर बात करें तो
गुरदयाल जी हैं, हमारी सिर्फ उनसे ही बात हो पाई है। बाकी अधिकारियों ने जितने भी हैं उन्होंने कह दिया है कि हम बोलेंगे नहीं कैमरे के सामने, मना कर दिया है उन्होंने। अब अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो एक बार जनता को बताना तो बनता है, पर वो नहीं बता रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। पहले ऐसा कई बार सुनने को मिलता था अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, कि बिल्डर्स जो हैं, प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं, वो मकान जब अपनी एक कॉलोनी काटते थे उसके नाम पर लोगों से पैसे लिया करते थे। जब बहुत वक्त बाद पता चलता था कि यहाँ तो कोई ज़मीन तक नहीं ली गई तो मकान तो हमें क्या मिलेंगे। अब प्राइवेट बिल्डर्स को तो छोड़िए, यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट ही इस गुंडागर्दी पे उतर आया है। सरकारी डिपार्टमेंट ही प्राइवेट बिल्डर्स वाले एक काम कर रहा है कि ज़मीन भी नहीं ली गई, पैसे ले लिए गए हैं। इतने साल हो गए हैं, ज़मीन का नामो निशान नहीं है, वो पैसा भी पता नहीं कहाँ चला गया, और लोग आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले लोगों को धक्के खिला रहे हैं। अब क्या किया जाए। बड़ी ये पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पर कोई कुछ कह नहीं सकता, सवाल कर नहीं सकता। आम जनता है, मार तो जनता को ही पड़ने वाली है, क्योंकि अधिकारियों का क्या है, सरकार की तरफ से सैलरी मिलती रहेगी, डिपार्टमेंट के खर्चे निकलते रहेंगे, पर लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने जो पैसे जमा करवाए थे वो नहीं मिल रहे हैं। लोगों का क्या होगा जब सरकार के बैठे अधिकारियों को उनकी तनख्वाह मिल रही है, उनके खर्चे निकल रहे हैं। सारा जो ऑफिस है, हर जगह एसी लगे हुए हैं, गाड़ियां हैं कई सारी जो सरकार की तरफ से अधिकारियों को मिली हुई हैं, उनके भी तो खर्चे होते हैं, चाय पानी के भी तो खर्चे होते हैं, या वो खर्चे काउंट नहीं किए जाएंगे खर्चों में। कई ऐसे अलॉटीज़ हैं जो यहाँ आकर कहते हैं कि बहुत मजबूरी है, जो मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी को भी अपनी ये परेशानी बता चुके हैं, पर क्या सुनवाई हो रही है। कोई तो होगा जो सुनेगा, आखिर सुनवाई होगी तो कब होगी। अब देखिए, ये तो खैर मालूम नहीं है कि सरकार से पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं भी मिल रहा तो खर्चे कहाँ से निकल रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही है। अगर नहीं, इनको डिपार्टमेंट को सरकार की तरफ से नहीं पैसा मिल रहा, अगर डिपार्टमेंट के खाते खाली हैं, तो कहाँ से इनके खर्चे चल रहे हैं, कहाँ से तनख्वाह इनकी आ रही है।